हाय गाइस, आज भी मैं आप लोगों के साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करूंगी। ये स्टोरी मुझे बिलाल नामी शख्स ने सेंड की है और ये कहती है कि ये वाकयात उनके साथ तकरीबन 4 साल पहले पेश आए थे। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 16 साल की थी। मेरे साथ बचपन में अक्सर इस तरह के वाकयात हो जाया करते थे। मैं आपको इन्हीं वाकयात में से एक वाकया आज की इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे एक ताया जान थे जो हम सब बच्चों से बहुत प्यार करते थे क्योंकि उनकी कोई औलाद ना थी। लेकिन अचानक मेरे ताया जान की डेथ हो गई, जिसकी वजह से हम सब कजन्स काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे। जब डेथ के बाद सारे मेहमान वगैरह चले गए तो घर में सन्नाटा छा चुका था। मेरे चाचू की वाइफ जो कि गाँव से बिलोंग करती थी, तो मेरे चाचू ने कहा कि तुम सारे बच्चों को लेकर गाँव चले जाओ ताकि बच्चे रिफ्रेश हो सके। मैं और मेरे साथ मेरी कजन सिस्टर्स गाँव चली गयी। उनका घर काफी ज्यादा बड़ा था, खुला सेहन था और सेहन के दरमियान एक बड़ा सा दरख्त था। हम तकरीबन 5-6 बजे गांव पहुंचे थे। गांव में 5-6 बजे के टाइम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं और 7 या 8 के करीब लोग सो जाते हैं। खैर, जब हम उनके घर पहुंचे तो हमने जैसे ही दरख्त पर लगा झूला देखा तो हम खुशी से पागल हो चुके थे और हम सब कजन्स बारी बारी उस झूले पर झूला झूलने लग पड़े। मौसम सर्द था जिसकी वजह से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मुझे बचपन से ही हॉरर चीजों से काफी ज्यादा डर लगता था। खैर, जब मैं उस दरख्त पर झूला ले रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी चीज ने मेरे कान में विस्पर किया है। उस वक्त मैं बहुत डर चुका था और उस डर की वजह से मैं ये बात किसी को भी ना बता सका। फिर हमने खाना वगैरह खाया और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। हमें नींद नहीं आ रही थी, लेकिन गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, जिसकी वजह से हम भी बिस्तर पर लेट गए। हम सब कजन्स काफी देर तक बातें करते रहे और तकरीबन 12 बजे हम सब सो गए। सोने से पहले हम सब ने अपने अपने मोबाइल्स तकिए के नीचे रख दिए और मेरी एक बड़ी कजन सिस्टर ने अपना मोबाइल टेबल पर रख दिया। सर्दियां होने की वजह से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि मार्च का महीना था और गांव में मार्च का महीना ठंडा महीना होता है। तकरीबन रात के 2 बजे मेरी कजन उठी और बाहर जाकर वॉक करने लग गई। उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। वो सेहन में वॉक कर रही थी तो उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है। जैसे जैसे वो चल रही थी तो कोई चीज भी उसके पीछे चल रही थी। इसके बाद वो कमरे में आकर लेट गई। उसका आधा हाथ बेड पर था और आधा हाथ हवा में था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने उसके हाथ को जकड़ा हुआ है। उसने हल्की सी आवाज में अपनी दूसरी कजन को उठाया और उसे बताया कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मेरी दूसरी कजन ने भी उसका हाथ ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ऊपर नहीं उठ रहा था, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ा हो। फिर मेरी कजन ने कहा कि कमरे की लाइट ऑन करो, लेकिन लाइट ना होने की वजह से कमरे की लाइट ना ऑन हो सके। हमने अपने करीब पड़े हुए मोबाइल्स वगैरह चलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने अपने तकिए पर हाथ मारा तो हमारे तकिए के नीचे से मोबाइल्स गायब थे। हम काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि हम सब कजन्स ने अपने मोबाइल तकिए के नीचे रखे हुए थे। खैर, इसके बाद कमरे में मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छा चुका था। लेकिन अचानक से ही मेरी कजन ने कमरे के दरवाजे के पास एक औरत को देखा। उस औरत के बाल काफी ज्यादा लंबे थे और वो जो भी औरत थी उसका रंग काफी ज्यादा काला था। मेरी कजन ने मुझे कहा कि बिलाल, क्या तुम्हें वो औरत नजर आ रही है? तो मैंने कहा कि हाँ, वो मुझे नजर आ रही है। जैसे ही वो औरत हमारी तरफ आ रही थी तो हमने जोर जोर से चीखें मारना शुरू कर दी। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि हमारे चाचू दूसरे कमरे में सो रहे थे। कोई भी हमारी आवाज सुनकर कमरे में ना आया। इसके बाद वो औरत हमारे बेड के करीब आ चुकी थी, लेकिन अचानक से ही बाहर के मेन गेट पर किसी ने नॉक किया। मेरे चाचू ने उठकर मेन गेट का दरवाजा खोला और पूछा कि क्या बात है। साथ वाले पड़ोसी आए हुए थे और उन्होंने कहा कि आपके घर से बहुत ही चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। मेरे चाचू ने कहा कि हमें तो कोई नहीं आ रही। उस औरत के हाथ हमारे बेड पर आ चुके थे। जैसे ही उस औरत के हाथ हमारी तरफ पहुंचते, फौरन से ही हमारे कमरे का दरवाजा खुला। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला तो वो औरत गायब हो गई। फिर हमने अपने चाचू को ये सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि आप आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ें। इसके बाद हमने जैसे तैसे
करके उस घर में रात गुजारी और सुबह होते ही हम सब कजन सिस्टर्स अपने घर वापस आ चुके थे। इसके बाद हम कभी भी उस गांव में नहीं गए। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।